welcome back to my channel. My name is Ishita and you're watching me on INN Network. So today's video is about past continuous tense. आज की वीडियो में हम past continuous tense करने वाले हैं और हमने अपनी पिछली वीडियो में सिंपल पास्ट टेंस किया था। हमने पास्ट टेंस शुरू किया था और पास्ट टेंस के अंदर हमने सबसे पहला टॉपिक सिंपल पास्ट टेंस किया था और आज की वीडियो में हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम हेडिंग लिखते हैं। तो आज हम करने वाले हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। Past continuous tense, PENSE. ओके, तो हमेशा की तरह सबसे पहले हम हेडिंग को समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद हम फर्दर टॉपिक में जाएंगे। तो सबसे पहले पास्ट टेंस का जो मतलब है मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था। पास्ट का मतलब बीता हुआ टाइम, ठीक है, ओल्ड टाइम। पास्ट का क्या मतलब होता है? बीता हुआ समय। तो हम इसमें यहाँ पे लिखेंगे ओल्ड टाइम। एंड कॉन्टिन्यूस का मतलब सभी को पता होना चाहिए, बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। कॉन्टिन्यूस का मतलब बहुत बार बताया है और कॉन्टिन्यूस का मतलब है कि कोई चीज जब हो रही होती है और जैसे क्योंकि ये पास्ट है मतलब पास्ट में हो रही है, नहीं हो रही थी। मतलब जैसे मैं कल डांस कर रही थी, तो कल क्या चीज कॉन्टिन्यूस में थी, कल जो चीज हो रही थी कॉन्टिन्यू में थी, एक चीज लगातार जो हो रही थी उसका उस चीज को बताया है। कल बारिश हो रही थी मतलब कल बारिश हो रही थी, एक जो चीज है जो लगातार हो रही थी। और कल बारिश हुई, इसका क्या मतलब है कि कल बारिश हुई थी, ये नहीं पता कि कब हुई थी, ठीक है। तो वो सिंपल पास्ट टेंस जो हमने कल अपनी वीडियो में देखा था और आज हम क्या देख रहे हैं, कल बारिश हो रही थी, कॉन्टिन्यूस टेंस देख रहे हैं। तो हमने एक ऐसा टाइम बताया जब वो बारिश हो रही थी, ठीक है। हमने वो टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं जब वो काम हो रहा था, ठीक है। जो ये दो सेंटेंस है जिसमें मैंने बोला कि बारिश हो रही थी और बारिश हुई, इन दोनों में ये डिफरेंस है। एक में हम सिर्फ बता रहे कि कोई काम हुआ है और हमें उसका कोई मतलब उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि कब हुआ, कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, ठीक है। लेकिन दूसरे जो सेंटेंस है हम उस टाइम की बात कर रहे हैं जब ये काम हो रहा था। तो एट दैट टाइम जब बारिश हो रही थी तब ये हुआ, तब मैं घर से बाहर निकली है, तभी मैं घर के अंदर आ गई। तो एक उस टाइम उस पर्टिकुलर टाइम की बात हो रही है, मतलब एक स्पेसिफिक टाइम या फिर एक पर्टिकुलर टाइम के बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं, ठीक है। पिछले टेंस में क्या था, जो सिंपल पास्ट टेंस था उसमें हमें कोई पता ही नहीं है कि टाइम कौन सा है, बस हमें ये पता है कि वो पास्ट की बात है, पुरानी बात है, लेकिन कब की बात है ये नहीं पता। यहाँ पे कॉन्टिन्यूस में हमें उस पर्टिकुलर टाइम के बारे में पता है कि जब ये काम हो रहा था, हम उस पर्टिकुलर टाइम के बारे में, उस स्पेसिफिक टाइम के बारे में बात कर रहे हैं, उस पुराने टाइम में जा रहे हैं कि जब ये चीज हो रही, ठीक है, ये चीज उस टाइम पे हो रही थी। कल 3 बजे टीवी पे शो आ रहा था, ठीक है। तो उस टाइम पे वो चीज कॉन्टिन्यूस थी, अब नहीं हो रही है लेकिन उस टाइम पे कॉन्टिन्यूस थी, तो ये पास्ट में कॉन्टिन्यूस में, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या है? जो चीज कॉन्टिन्यू है, हो रही है, लगातार है, ठीक है। आगे टेंस का मतलब आपको पता ही है, टाइम होता है, वेरी सिंपल, ओके। तो सबसे पहले हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, फिर हम इसका रूल देखेंगे एंड देन हम कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे, ओके। तो सबसे पहला एग्जांपल आई से लेते हैं। आई वॉज, एक सेकेंड मैंने गलती से एम लिख दिया, हाँ। तो आई वॉज, अब यहाँ पे हम कोई भी वर्ब ले सकते हैं, जैसे आई वॉज स्टडीइंग, I was studying in, wait a minute, I was studying at
माई फ्रेंड एट माई फ्रेंड हाउस। मैं अपने फ्रेंड के घर पे पढ़ रही थी। तो एक पर्टिकुलर टाइम के बारे में बात हो रही है, उस टाइम के बारे में बात हो रही है जिस टाइम पे ये चीज हो रही थी। आई वॉज स्टडिंग एट माई फ्रेंड हाउस। ओके, तो ओके, नेक्स्ट हमारा जो एग्जाम्पल है वो ये है, शी से लेते हैं। शी वॉज शी वॉज dancing was dancing in the green room। ग्रीन रूम, ग्रीन रूम मतलब जो स्टेज पे परफॉर्मेंस से पहले का जो साइड साइड में रूम्स लगे होते हैं जहाँ पे लोग रेडी हो जाते हैं और बस परफॉर्मेंस करने के लिए आते हैं सीधा वहां से। वहां पे लोग रेडी होके खड़े रहते हैं अपने अपने जो टाइम है उसके लिए, अपने परफॉर्मेंस के लिए। ओके, अब लेते हैं प्लूरल, जैसे डे। डे, डे के साथ यहाँ पे पता है वॉज नहीं आएगा, डे के साथ आएगा वर। ठीक है, और ये क्यों ऐसा होता है ये अभी हम रूल देखेंगे तब हमें पता चलेगा। दे वर टॉकिंग दे वर टॉकिंग अबाउट दे वर टॉकिंग अबाउट अस। वो हमारे बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, हमने उस टाइम की बात कर रहे हैं जब ये काम हो रहा था, जब वो बात कर रहे थे। ठीक है, हम हिंदी में भी बोल रहे हैं उन्होंने बात करी या उन्होंने बात करी थी और वो बात कर रहे थे। इन दोनों में डिफरेंस हमें हिंदी में भी समझ में आ रहा है, तो इंग्लिश में भी इन दोनों का डिफरेंस यही है। जो जब हम बोलते हैं कि कोई चीज हो रही है या रही वाला जो आ जाता है ना, मेन आपको यहाँ पे ध्यान देना है इस पे। ये जो रहा, रहा या फिर रही, ये होते हैं ना, ये दोनों जब हम हिंदी में यूज करते हैं तभी इसी टेंस को जब हमें इंग्लिश में बोलना होता है तब हम उसे क्या बोल देते हैं कि वो कॉन्टिन्यूअस का है। किसका है वो? कॉन्टिन्यूअस का है। मतलब उसमें क्या है, उसमें आईएनजी हम ऐड कर देते हैं। जैसे टॉकिंग में आईएनजी ऐड किया यहाँ पे। ठीक है, इससे पहले डांसिंग में आईएनजी हमने यहाँ पे ऐड किया, जैसे इससे पहले स्टडिंग में हमने आईएनजी यहाँ पे ऐड किया। तो हमें इंडिकेशन ये है कि एक हेल्प मिल रही है। अगर सेंटेंस में रहा रही आ रहा है तो वो कॉन्टिन्यूअस का है। वेरी सिंपल। ओके, नाउ अब हम रूल देखते हैं, बाकी के तो बहुत सिंपल है। अच्छा, कोई नेम आ जाए तो क्या करना है? जैसे अगर एक सिंगल नेम है, जैसे यहाँ पे रिया ले लेते हैं। ठीक है, रिया वॉज, अब आगे आप कुछ भी बना सकते हैं। रिया वॉज लाफिंग या रिया वॉज चीयरिंग आउट हर टीम, मतलब वो अपनी टीम को चीयर अप कर रही थी कि अपनी टीम को बोल रही कि आप ही जीतोगे, हम ही जीतेंगे, ऐसे चीयर अप करते हैं ना, एक हौसला बढ़ाते हैं, वो कर रही थी, चीयर अप कर रही थी। चीयरिंग यहाँ पे आईएनजी आएगा। ठीक है, कुछ भी आप लगा सकते हो। और अगर बहुत सारे नेम है जैसे मन खुश, कुछ भी ले लेते हैं, मन खुश, मन खुश, शाना एंड, या चार नाम भी ले सकते हो, दो नाम भी ले सकते हो, मन खुश, शाना एंड। चलो दो ही नाम ले लेते हैं, मन खुश, यहाँ पे बीच में लगा दो एंड। ठीक है, मन खुश एंड ईशाना वर आ जाएगा फिर यहाँ पे। मन खुश एंड ईशाना वर प्लेइंग। ठीक है, प्लेइंग आईएनजी आ रहा है। ठीक है, आईएनजी का बहुत ध्यान रखना है। ओके, नाउ लेट अस फोकस ऑन रूल। ओके, आर यू एल ई, रूल। तो उसका रूल क्या है? रूल बहुत सिंपल है। सबसे पहले हमें क्या करना है? सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट, देन हमारे को इसमें वॉज, ठीक है, वॉज या फिर वर लगाना है।
वॉज और में से कोई एक लगाना है, देन हमारे को इसमें प्लस V4 एंड देन सिंपली प्रेडिकेट। बहुत सिंपल। अब तो आपको भी समझ में आ गया होगा कि हमारे जो रूल्स हम कैसे बनते हैं। ये रूल क्या होते हैं ये भी समझ लीजिए। रूल हमारे को बताते हैं कि हमें एक सेंटेंस कैसे बनाना है। अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको टेंस समझ में आ गया तो ठीक है, कौन सा टेंस क्या है आपको समझ में आ गया, अब आप सेंटेंस कैसे बनाओगे, तो आपको सिंपली रूल को फॉलो करना है। ठीक है, आप जिसके लिए बात कर रहे हो वो हमारा सब्जेक्ट है। जैसे आप अगर अपने लिए बात कर रहे हो तो सब्जेक्ट की जगह पे आपका आप लिखोगे, देखो ऐसे आई। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि आई के साथ वॉज आता है, ये भी मैं बताऊंगी। आई के साथ क्या आता है, वॉज आता है, तो वॉज लिखेंगे, आई वॉज। अब वी फोर सिंपली V4 का मतलब होता है ING लगाना है। अब आप जैसे अगर आपको अपने बारे में कोई सेंटेंस बोलना है कि मैं काम कर रहा हूँ, ये काम कर रहा था, ठीक है, रहा रही आ रहा है तो कॉन्टिन्यूस है, और था आ रहा है नहीं आ रहा, काम कर रहा हूँ या फिर है नहीं है, था है मतलब पास्ट है, तो वॉज वर लेना है, इज एम आर नहीं लेना है। ठीक है, तो आई वॉज काम करने का इंग्लिश क्या, वर्किंग। ठीक है, आई वॉज वर्किंग लिखना है, वर्क नहीं लिखना है, ING लगाना है। ठीक है, V4 आई वॉज वर्किंग। देखो रूल के हिसाब से चल रहे हैं, पहले सब्जेक्ट लिखा, ठीक है, ये रहा हमारा सब्जेक्ट आई, फिर हमने वॉज लिखा, फिर हमने वर्किंग लिखा V4 के हिसाब से। अब प्रेडिकेट लिख लेंगे। कहाँ, अब आपने क्या बोला, मैं काम कर रहा हूँ, आई वॉज वर्किंग, सिंपल। अब मैं काम घर पे कर रहा हूँ तो मतलब आई वॉज वर्किंग एट होम। ठीक है, यहाँ से आप सेंटेंस, ये चीज एक तो मेरे को ना, जब सारे टेंस खत्म हो जाते हैं, सारे जो हमारे स्पीच के पार्ट्स हैं वो खत्म हो जाएंगे, उसके बाद में सिखाने वाली थी ये चीज, क्योंकि ये असेंबल करना उसको कहते हैं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, अभी भी सीख सकते हैं। अब अगर मैं ऐसे, अगर आपको ऐसा सेंटेंस बनाना है कि मैं काम कर रहा हूँ, जैसे मैं काम 3 घंटे से कर रहा हूँ, मतलब 3 घंटे से आप काम कर रहे हो, तो आई वॉज वर्किंग फॉर, वर्किंग तक लिखना है, उसके बाद फॉर 3 आवर्स, 3 घंटे से काम कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको लिखना है आई वॉज वर्किंग, अगर आप हिंदी में ऐसे बोलो कि मैं बहुत तेजी से काम कर रहा हूँ, तो आप ऐसे लिखोगे, एडवर्ब लगा दोगे आप यहाँ पे। एडवर्ब मैंने आपको सिखाया है, मैंने आपको ऐसे एक्सप्लेन किया था हल्का सा जब मैं वर्ब आपको मैंने शुरू करवाया था। एडवर्ब भी हम इस टॉपिक में करेंगे, एडवर्ब शायद से हमने नहीं किया है, बस चेक करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, तो एडवर्ब वाला सेंटेंस ही लेते हैं। ठीक है, हम कोई और सेंटेंस ले लेंगे, कुछ भी अगर आपको लेना है, जैसे मैं काम 3 बजे कर रहा था, तो आई वॉज वर्किंग एट, टाइम से पहले एट आता है, ये प्रीपोजिशन मैंने बताया था। आई वॉज वर्किंग एट 3 PM, 3 बजे काम कर रहा था। सारे लोग 2 बजे कर रहे थे, मैं 3 बजे काम कर रहा था, ऐसा सेंटेंस बनाना है। ठीक है, एवरीबडी वॉज वर्किंग एट 2 PM, आई वॉज वर्किंग एट 3 PM, बहुत सिंपल है। ठीक है, अब जब आप बोलोगे सारे लोग 3 बजे काम करते, तो आपको सब्जेक्ट क्या है, किसके बारे में बात कर रहे हो, सारे लोगों के बारे में, तो एवरीबडी आएगा। एवरीबडी, फिर वही रूल लगाना है आपको, एवरीबडी वॉज वर्किंग एट 2 PM एंड, और की हिंदी क्या होती है, जो और होता है ये, और इसकी हिंदी क्या होती है, इसकी हिंदी होती है, सॉरी इंग्लिश क्या होती है, इसकी इंग्लिश होती है एंड। ठीक है, तो सारे लोग 2 बजे काम कर रहे थे एंड मैं 3 बजे काम कर रहा था, मतलब आई वॉज वर्किंग एट 3 PM। तो इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हैं, बहुत सिंपल। आपको बस टेंस को सीखना जरूरी है। ठीक है, और भी जो सारे मैंने आपको बताया, अभी एडवर्ब आपको आना चाहिए, टाइम लगाना है तो उसके लिए प्रीपोजिशन आपको पता होनी चाहिए, जो कि मैंने समझाई है। बस आपको ना देखो, स्पीच नाम की चीज होती है इंग्लिश ग्रामर में। ठीक है, अब ये वो वाली स्पीच नहीं जो स्टेज पे या पोडियम के सामने खड़े होकर हम 1-2 घंटे की स्पीच देते हैं या 20 मिनट की स्पीच देते हैं, वो नहीं। ये ग्रामर का पार्ट है स्पीच। ठीक है, ये तो अलग चीज है। स्पीच में आते हैं 8 पार्ट, 8 उसके पार्ट हैं। ठीक है, 8 तरीके के होते हैं ये, 8 तरीके के। ठीक है, अब इन 8 तरीके के जितने भी हमारे पास टाइप्स हैं इनकी, उनमें से हम धीरे धीरे, ये लेसन 6 चल रहा है, तो हमने 6 पार्ट हम कंप्लीट करने वाले हैं। उसके बाद हमारे सिर्फ 4 पार्ट्स रह जाएंगे, उसको भी हमने कंप्लीट कर ले तो हमारी जो ये पूरी स्पीच होती है ना, ये पूरी कंप्लीट हो जाएगी। और जैसे हमने पूरी स्पीच कंप्लीट कर ली, आपको मैं सिर्फ एक बार असेंबल करना सिखा दूंगी, जैसे मैंने अभी आपको अभी सिखाया कि आपको कैसे भी कोई भी सेंटेंस आपको बनाना है, कैसे आप उसको इंग्लिश में बना सकते हैं।
टेंस सीखने के बाद काफी हद तक ऐसा लगता है कि अब हमें आ रही है धीरे धीरे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बूस्टअप के लिए पूरे आपको स्पीच करना पड़ेगा पूरा टॉपिक, उसके बाद सब चीजें बहुत सिंपल होने वाली हैं। ओके तो रूल हमने देख लिया है, एग्जाम्पल्स हमने देख लिए हैं। रूल के हिसाब से आपको एग्जाम्पल कैसे यूज करना है, मतलब सेंटेंस कैसे बनाने हैं, वो भी मैंने आपको सिखा दिया है। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बस इतना ही होता है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी है ये। इसमें अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज। ओके, इंस्टाग्राम वाला अकाउंट आप मेरा लर्न इंग्लिश वाला ही देखिएगा, और किसी अकाउंट पे आप डाउट्स मत पोस्ट करिएगा। ओके सो आज की वीडियो में मैंने आपको जितना भी कुछ बताया है नोट डाउन करना है और रिवाइज करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम पास्ट परफेक्ट टेंस करने वाले हैं, उसके बाद हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जैसा हमने प्रेजेंट में किया था वैसे ही हम पास्ट में करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।